बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपको हकीकत टीवी ने कल तफसीली वीडियो बनाकर दिया। आपको कहा कि जो जंग है ये आप मत समझिए कि ईरान की खाली जंग है और ईरान चुप करके बैठ जाएगा। ये जंग अमरीकी डॉलर और अमरीकी बादशाहत और अमरीका की सुपर पावर की तबाही के साथ ही दी एंड होगी। अभी तो ईरान कह रहा है ये जंग ही नहीं बंद करनी, लेकिन जब उसने जंग बंद करनी होगी तो उसकी जो शराइत आएंगी उसमें अमरीकी डॉलर की जो तबाही होगी वो रोंगटे खड़े कर देगी। आज देखिए ईरान ने ऐलान कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस से सिर्फ वही ऑयल टैंकर, सिर्फ वही ऑयल के लिए टैंकर्स और शिप जाएंगे जो युआन में ट्रेड करेंगे। यानी जिन लोगों ने अपना ऑयल यहां से गुजारना है वो सिर्फ अपना ऑयल युआन करेंसी में बेचेंगे, तभी उनको जाने की इजाजत होगी, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब है कि दुनिया में आज शुरुआत हो गई है अमरीकी डॉलर की बर्बादी की। देखिए ईरान अब ये क्या काम कर रहा है, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि इस जंग में चाइना भरपूर पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए जो टैंकर तेल लेकर जा रहा है वो चाइनीज युआन में पेमेंट करेगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स तमाम चीजें होंगी, फिर ही उसके शिप को जाने की इजाजत दी जाएगी। यानी वो जो 1974 के बाद पेट्रो डॉलर्स था उसकी धज्जियां उड़ने जा रही हैं। और ये ज़हन में रखिएगा, इसका मतलब ये है कि चाइना तो आप छोड़े, ईरान ने अमरीकी डॉलर को तबाह करने का फैसला कर लिया है। और ये चीज बड़ी देर पहले से तय थी, ये अभी से नहीं था कि ये होगा। ये मामला चाइना ने बड़ी देर पहले तय किया था कि हम ऐसे तबाही करेंगे। देखिए कतर समेत हर जगह पर तेल गैस, उसके बंद होने का फायदा किसको हुआ? रशिया को। और उसके बाद आप देखिए कि अब करेंसी का फायदा किसको हो रहा है? चाइना को। तो अब उन्होंने कह दिया है कि एक तो अमेरिका पाबंदियां लगाता है क्योंकि ईरान पर लगी है, तो अब हमें मौका मिला है अमेरिकी डॉलर को तबाह करने के लिए, तो हम छोड़ेंगे नहीं। यानी ईरान असल में चाह रहा है कि चाइनीज युआन में ट्रेड हो। आपको पता है कि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में जो स्विफ्ट है या सिप्स है, तो बहुत सारे जो ममालिक हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप चाइनीज युआन में करें, आपको जरूरत है तो आप सिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो असल में चाइना ने अब अमेरिका की शारक को पकड़ लिया है और ये सबसे खतरनाक काम है अमेरिका के लिए कि अमेरिकी डॉलर की तबाही। देखिए अमेरिकी डॉलर यानी पेट्रो डॉलर की तबाही ये है कि जिन लोगों ने दुनिया में तेल लेना होता है, एक पूरे वर्ल्ड में एक रूल बना हुआ है जो अमेरिका ने बनाया था कि वो सिर्फ डॉलर में लेंगे। इवन कि आपका कोई डॉलर से लेना देना है या नहीं है, आप डॉलर में ट्रेड करेंगे। तो इससे होता ही है कि अमेरिकी डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। लेकिन मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि 20-25% जो शिपमेंट है पूरी दुनिया में, चाहे वो सऊदी अरब हो, इराक हो, गल्फ कंट्रीज हो, जितने भी हो, ये सारे अगर अपने ऑयल टैंकर्स ले जाना चाहते हैं तो ये ट्रेड करें। उन्होंने कहा कि आज के बाद अलाउ सबको होगा, लेकिन चाइनीज करेंसी के अंदर। तो चाइना याद रखिएगा सबसे बड़ा बायर है, जो जिसका जो तेल जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मस से तकरीबन 40% के करीब। तो उनके लिए तो फायदा हो गया ना, वो तो कहेंगे भाई हमारा तो जा रहा है, चलो चाइनीज तो हो गया। अब उसके बाद टर्की समेत सारे, इंडिया ने भी अगर लेना है, इंडिया के अगर जाने हैं तो कहेंगे ठीक है आपको चाहिए तो आप युआन में ले। इससे होगा ये कि अमरीकी डॉलर जो यानी जो पाबंदियां हैं अमेरिका की, उसको आप बाईपास कर जाएंगे। ये अब तक का सबसे ज्यादा तबाहकुन मामला है और इससे अमेरिका के पूरा सिस्टम हिल जाएगा। पूरे का पूरा सिस्टम हिलना क्या, पूरे का पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। देखिए दुनिया भर के वो तमाम ममालिक जो पहले डॉलर इसलिए जखीरा करते थे कि तेल डॉलरों में लेना, अब युआन लेंगे। अब युआन की जो आलमी डिमांड है वो बढ़ेगी, लोग युआन खरीदने लगेंगे हर कोई। इससे होगा कि युआन की जो वैल्यू है वो स्काई रॉकेट हो जाएगी, डॉलर लाजमी तौर पर नीचे आएगा। अब दुनिया की तमाम जो इकोनॉमीज हैं जो महंगे अमेरिकी डॉलर के कर्जे तले दबी हैं, जब डॉलर नीचे आएगा तो इनकी जो मईशत है उनको भी सांस लेने का मौका मिलेगा। अगर ईरान डॉलर की कमर तोड़ देता है तो ये ईरान का दुनिया भर इतना बड़ा एहसान होगा कि इंसानियत की अगली कई नस्लें सुखी हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका से डॉलर से ही कंट्रोल कर सकता है, जंगें भी वो करता है। तो ऑटोमेटिक यूरोप के मुल्क चीन के साथ आके बैठना शुरू हो जाएंगे कि अमेरिका का तो बुरा वक्त गुजर गया, अब चीन का शुरू होगा, क्योंकि जिसकी करेंसी मजबूत होती है सब उसी के गिर्द होते हैं। तो अब ये ट्रम्प के लिए आप समझ लें वो पागल कर देने वाली सूरत हाल है। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट शदीद गुस्से में होगी कि अब तुम्हारे इस जंग से
ये वो तबाही आ रही है जिससे अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हो गया, और अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स होने का मतलब है आवाम सड़कों पर। इसराइल और ये सारे मामला, देखिए इसराइल आज जितना भी लड़ा है वो अमेरिका के बिहाफ पर है, अमेरिका डॉलर के बिहाफ पर लड़ा है। अगर ईरान ने ये कामयाबी से कर लिया और चीन ने साथ दिया, और ऑफ कोर्स चीन इसके पीछे है, तो आप ये समझ लें कि अमेरिका शायद फिर ये टाइम आ जाएगा, क्योंकि अब उनके हाथ से गेम निकल गई है कि वो ट्रम्प की इम्पीचमेंट कर दे, क्योंकि अब मिड टर्म इलेक्शन है आगे, और मिड टर्म इलेक्शन के बाद मेजोरिटी ट्रम्प के खिलाफ हो जाए तो ट्रम्प को ये फारिग कर देंगे कि भाई ये सूरत हाल खराब है। लेकिन याद रहे, ये जंग में जाहिर सी बात है इसराइल ने इस जंग को शुरू करवाया है। अब मसला ये हुआ है कि मार्केट्स में तबाही फिरने वाली है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस के बाद अब रेड सी भी बंद होने वाला है। तो रेड सी जब बंद होगा तो यहाँ से भी तेल नहीं जाएगा, तो बड़ी तादाद में तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। तो दुनिया भर की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वहां तो तबाही फिरने वाली है, क्योंकि अब रेड सी भी अब मुकम्मल तौर पर बंद होगा। ये कोई छोटा मामला है, ये इतना तबाह कर देने वाला मामला है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए, अमेरिका ने पहले कहा कि कोई भी रशिया से तेल नहीं लेगा, ईरान से, वेनेजुएला से। अब सिर्फ 10-12 दिन हुए जंग को गुजरे तो उन्होंने कह दिया जी आप रशिया से तेल ले लें। उसकी वजह क्या है? तेल असल में आ रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मस वाली साइड से बड़ी तादाद में, तो जब रशिया से आएगा तो फिर मामला डिफरेंट होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि रशिया और चाइना, चाइना ये कहेगा बाकी ममालिक को कि भाई मैं तो अब युआन में ही तेल लूंगा। अब उन्होंने जाहिर सी बात है गल्फ कंट्रीज को कहेंगे कि चाइना का तेल आता है, आने दो, लेकिन वो युआन में आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये डॉलर का तो खेल ही खत्म हो गया। और वो अगर ये कह देते हैं कि जी हम क्या करें, वो तो देखे ना, सारे का सारा मामला जो है वो ईरान के हाथ में, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है ईरान धड़ाधड़ इस वक्त अपना तेल बेच रहा है चाइना को, धड़ाधड़। चाइना जो पहले गल्फ कंट्रीज और दीगर से लेता था वो ईरान से ले रहा है, क्योंकि कंटेनर्स और शिप तो और किसी के ऑयल टैंकर्स आने नहीं दे रहे। अब यूरोप सोचेगा कि अब ये जो जंग है उसमें हमें क्या करना है। आपको पता है यूरोप या अमेरिका को इस वक्त तबाह करना चाहता है। देखिए, वहां पर गैस की कीमतें आसमान पर है, गैस के साथ साथ तेल की कीमतें भी आसमान पर है, तो काफी ज्यादा तो उनको परेशानी लगी हुई है। उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर ये मामला यहाँ नहीं रुका तो सबसे ज्यादा यूरोप इससे मुतासिर होने के लिए जा रहा है। तो यूरोप के मुतासिर होने का मतलब है कि मजीद बर्बादी। कोई अब इस जंग में कूदना नहीं चाहता, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब कोई इस लड़ाई में कूदना नहीं चाहता। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि सारे अब आहिस्ता आहिस्ता उसको अलविदा कहते जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल में यूरोप क्यों नहीं चाहेगा कि हम अलग हो जाएं? ये अब तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अमेरिका के लिए था कि उसकी सारी इकोनॉमी, उसका सब कुछ आप ये समझ लें कि यहाँ तक ही खड़ा होता है। यानी जो भी मामलात वो रखते हैं वो यहीं से पूरे होने हैं। ये इन्होंने ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला किया, अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम दुनिया की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला करेंगे। अब ये बात समझ आ गई अमेरिका को कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर हमने कितनी बड़ी गलती की है। 1974 का जो पेट्रो डॉलर सिस्टम था, जिसमें सऊदी अरब ने सबसे पहले कहा था कि ये मामला होगा, आज वो 52 साल के बाद टुकड़े टुकड़े होने के लिए जा रहा है। अब आप ये सोचें कि आपने तेल खरीदना है तो आपको डॉलर नहीं चाहिए, आपको युआन चाहिए। अमेरिका का तो पूरे का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही खड़ा हुआ है इस बात पर, और उसका पूरे का पूरा सिस्टम ही देखिए। चाइना ने इस वक्त जो क्रॉस यानी पेमेंट की है 2025 में युआन के हवाले से, जो उनकी ट्रेड और ये तमाम चीज़ें हैं सिप्स सिस्टम के थ्रू, वो तकरीबन 24.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के इक्वल आते हैं, जिसको 175 ट्रिलियन युआन कहते हैं। तो 43% इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। तो ये बढ़ता जा रहा है, मामला बढ़ता जा रहा है। अब चाइना को ये बात अच्छी तरह पता थी कि ये जंग सबसे बेहतर है हमारे लिए। अब अमेरिका ने किया क्या है कि खाक वाली साइड पर जाकर जब ये अटैक किया है तो उसके बाद तो अब आप ये समझ लें कि उन्होंने ऐलान कर दिया। अब असल मसला यहाँ नहीं आएगा, असल मसला ये है कि कोई यहाँ से तेल नहीं ले जा सकता क्योंकि माइंस लगी हुई हैं, और ब्रिक्स के जो पार्टनर्स हैं उनको ईरान ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट दे रहा है। तो डॉलर, देखिए डॉलर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ये सारे का सारा मामला सिप्स रखा हुआ है ना चाइना का सिस्टम, आप उसको इस्तेमाल करें, आप बाईपास कर देना, किसी को पता चलेगा ना, कोई और मामला है। चाइना, ये आप जेन में रखिएगा, ये लड़ाई अब ईरान की नहीं है, ये अमेरिका की सर्वाइवल की लड़ाई है। यानी अब अमेरिका की सांस बंद कर देने का फैसला कर लिया है।
तो ये वो अमेरिका की बादशाह डॉलर की वजह से है और अमेरिका की बादशाहत की वजह से इजराइल कायम है। तो अब आप ही सोचें, ये जंग बड़ी प्लानिंग के साथ लड़ी गई थी। अमेरिका सोच रहा था जंग मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पर लड़ी जाएगी, लेकिन जो सरप्राइज ईरान दे रहा है, जो उन्होंने काम किया, वो तो दुनिया में किसी को अंदाजा भी नहीं था। तो ये ज़हन में रखें, ये लड़ाई अमेरिका की गली कूचों में पहुंच जाएगी जब आवाम सड़कों पर होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।